Hello everyone, welcome back to Savages. Today we're gonna talk about some famous Bollywood actresses and why do they marry actors, directors and producers who are already married. अगर आप 90s के ज्यादातर एक्ट्रेसेस को देखोगे तो उन्होंने किसी न किसी डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स से शादी किया है जो कि एज में उनसे काफी सीनियर भी है। बट यहाँ एज प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में यही नॉर्मलाइज है कि हस्बैंड का एज वाइफ के एज से ज्यादा होगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जिनसे शादी किया है वो पहले से ही शादीशुदा थे, उनकी फैमिली भी थी और फिर ये एक्ट्रेसेस जाके उनके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पहले हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है। इसका सबसे पहला और मोस्ट फेमस एग्जांपल है श्रीदेवी एंड बॉनी कपूर। श्रीदेवी ने 1996 में बॉनी कपूर से शादी किया था, लेकिन उस टाइम बॉनी कपूर ऑलरेडी मोना शौरी से मैरिड थे। उन्होंने मोना से 1983 में शादी किया था। मोना के साथ उनका 2 किड्स अर्जुन और अंशुला भी थे। लेकिन फिर आफ्टर 13 ईयर ऑफ मैरिज ही लेफ्ट हिज वाइफ मोना फॉर श्रीदेवी। अर्जुन कपूर ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि बॉनी कपूर ने कैसे उनके मदर पे चीट किया एंड हाउ इट अफेक्टेड हर मेंटल हेल्थ। इसका एक और एग्जांपल है धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। इन दिस केस धर्मेंद्र ने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया। ही इज मैरिड टू बोथ हेमा एंड हिज फर्स्ट वाइफ। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1980 में शादी किया था। उस टाइम वो ऑलरेडी प्रकाश कौर से मैरिड थे और उनके साथ उनके 4 बच्चे थे इंक्लूडिंग सनी एंड बॉबी देओल। लेकिन फिर ही मेट हेमा एंड मैरिड हर। हाँ, उन्होंने अपने फर्स्ट वाइफ को नहीं छोड़ा, लेकिन चीटिंग इज चीटिंग, राइट, एंड इट शुड नॉट बी ओके इन एनी सिनेरियोस। रानी मुखर्जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। रानी के साथ आदित्य चोपड़ा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था क्योंकि उस टाइम आदित्य ऑलरेडी पायल खन्ना के साथ मैरिड थे। इमीडिएटली आदित्य ने अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स देने से पहले ही सीक्रेटली रानी से एंगेजमेंट कर लिया था। फिर बाद में जाके 2009 में उनका और पायल का लीगली डिवोर्स हुआ एंड लेटर इन 2014 आदित्य मैरिड रानी। रवीना टंडन ने भी कुछ ऐसा ही किया। रवीना's हस्बैंड अनिल थरानी लेफ्ट हिज फर्स्ट वाइफ फॉर रवीना। अनिल की फर्स्ट वाइफ नताशा ने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया था कि पहले रवीना ने उनके मैरिज को डिस्ट्रॉय किया। फिर रवीना उन्हें लेके इतना इनसिक्योर थी कि शी इवन हिट हर विद अ ग्लास। करिश्मा कपूर के केस में भी ऐसा ही हुआ। करिश्मा की मदर ने करिश्मा की शादी एक रिच बिजनेसमैन संजय कपूर से फिक्स कर दिया, लेकिन संजय कपूर उस टाइम ऑलरेडी मैरिड थे और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देके 10 दिन बाद ही करिश्मा के साथ शादी अनाउंस कर दिया। और ऐसे बहुत एग्जांपल है इंडस्ट्री में। मैं यहाँ सबकी बात तो नहीं कर सकती, बट मैंने यहाँ कुछ फेमस सेलिब्रिटीज के मैरिज को ही मेंशन किया है। अब हम बात करते हैं कि क्यों ऐसे फेमस एक्ट्रेसेस जो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होते हैं लेकिन फिर भी वो जाके किसी मैरिड एक्टर, डायरेक्टर या बिजनेसमैन के साथ सेटल हो जाते हैं। तो सी वन ऑफ द फर्स्ट रीजन इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब आप सोच रहे होंगे वो तो अपने करियर में काफी सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट, तो व्हाई वुड दे थिंक अबाउट मनी? वेल सी, बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस ज्यादा दिन तक रिलेवेंट नहीं रह सकती। पहले एक्ट्रेसेस को मैक्सिमम उनके 30s तक लीड रोल में काम मिलता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनको यंग एक्ट्रेसेस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता था। हाँ, अभी अगर देखो तो बॉलीवुड में काफी एक्ट्रेसेस 30 के बाद भी लीडिंग रोल में काम कर रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप देखो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, तो अभी भी वो यंग एक्ट्रेसेस के ऑपोजिट लीड रोल में काम करते हैं, जो कि काफी वियर्ड भी है क्योंकि समटाइम्स द एक्ट्रेसेस आर ऑलमोस्ट द सेम एज एज देयर डॉटर्स एंड वी एज ऑडियंस आल्सो एक्सेप्ट देम। हम कभी ये क्वेश्चन नहीं करते कि व्हाई आर दे कास्टिंग दिस यंग एक्ट्रेसेस। लेकिन अगर आप SRK और सलमान खान के टाइम की लीड एक्ट्रेसेस की बात करो तो दे आर नॉट वर्किंग एनीमोर। हाँ, उनमें से कुछ एक्ट्रेसेस काम करती है बट वो ज्यादातर फीमेल सेंट्रिक मूवीज में काम करते हैं। मोस्टली वो मदर या वाइफ का रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल श्रीदेवी ने इंग्लिश मॉम जैसे मूवीज में काम किया था वेयर शी प्लेड द रोल ऑफ अ मदर। विद्या बालन, काजल ने भी कुछ फीमेल सेंट्रिक मूवीज में काम किया जहाँ दे प्लेड द रोल ऑफ अ मदर और अ वाइफ। तो उन्हें कोई ग्लैमरस रोल नहीं दिया जाता और उन्हें ऐसे बैक टू बैक मूवीज भी नहीं मिलता जैसे शाहरुख खान या अक्षय कुमार को मिलता है। तो ना उनके करियर में कोई सिक्योरिटी नहीं होता, चाहे वो अपने प्राइम डेज में कितनी भी फेमस हो। उनको पता होता है कि आफ्टर अ व्हाइल उन्हें काम नहीं मिलेगा। समवन यंगर विल रिप्लेस देम एंड दे वोंट बी रिलेवेंट एनीमोर। तो इसी डर की वजह से दे मैरी समवन जिनका फिल्म इंडस्ट्री में पावर या कनेक्शन होता है, ताकि अगर वो कुछ टाइम के लिए अपने करियर से ब्रेक भी ले तब भी वो बाद में जाके अगर चाहे तो कम बैक कर सके। ऑल्सो उनकी किड्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, उन्हें भी आसानी से इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा। या फिर दे मैरी समवन रिच ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। एंड सी दे ऑल्सो वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क। जब वो प्रेग्नेंट होती है या फिर जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, दे वांट टू स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन। और वो ये ब्रेक तभी ले सकती है व्हेन दे हैव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम देयर हस्बैंड, जब उन्हें पैसों की टेंशन ना करना पड़े। सो दिस इज व्हाई दे गो फॉर अ रिच हस्बैंड और समवन हु हैज पावर इन द फिल्म इंडस्ट्री। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वुड दे गेट इन्वॉल्व विद अ मैन हु ऑलरेडी हैज अ फैमिली? वेल देखो, इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज दे आर सेल्फिश। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना वो उनके वाइफ के बारे में सोचते हैं, ना ही उनके बच्चों के बारे में। आई मीन ऑब्वियसली गलती यहाँ उनके हस्बैंड की भी है कि वो अपनी वाइफ पे चीट करते हैं। ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स दिया ना अभी, उनमें से एक कॉमन सिनेरियो ये है कि जितने भी ये डायरेक्टर्स या एक्टर्स हैं उन सब ने सक्सेसफुल होने से पहले अपनी फर्स्ट वाइफ से शादी किया था। तो उनकी वाइफ उनके साथ तब थी जब उनके पास फेम, मनी कुछ भी नहीं था, बट देन दे गॉट एवरीथिंग बट लेफ्ट देयर वाइफ्स। तो यहाँ उनकी भी गलती है, बट अकॉर्डिंग टू मी उनसे भी ज्यादा गलती यहाँ इन एक्ट्रेसेस की है। बिकॉज एज अ वुमन यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय लाइफ ऑफ एन अनदर वुमन। जब वो एक मैरिड
मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व होती है, उन्हें पता होता है कि दे आर डिस्ट्रॉइंग समवन्स मैरिज, बट फिर भी वो ऐसा करती है। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो अपनी एज के एक्टर्स या डायरेक्टर्स को भी तो शादी कर सकते हैं ना, क्योंकि मेल एक्टर्स के लिए तो बॉलीवुड में एज मैटर नहीं करता और वो हमेशा बॉलीवुड में रिलेवेंट रहेंगे। जैसे ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार, काजोल, अजय देवगन, दे आर ऑलमोस्ट सेम एज, राइट? तो इसका रीजन है लॉयल्टी। अगर आप अक्षय कुमार या अजय देवगन की बात करो तो उस टाइम उनका काफी अफेयर्स हुआ करता था। रवीना अक्षय से शादी भी करना चाहती थी, बट देन अक्षय चीटेड ऑन हर और फिर उन्होंने जाके अनिल थरानी से शादी कर लिया जो कि पहले मैरिड थे। तो जब वो किसी सीनियर डायरेक्टर या एक्टर से शादी करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उनके लिए लॉयल रहेंगे। लाइक ऐसे सोचो कि अगर किसी की वाइफ उनसे काफी यंग है तो उनका चीट करने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी वाइफ यंग है तो आप क्यों ही उनपे चीट करोगे। लेकिन वही अगर किसी की वाइफ उनके ही एज की हो तो देयर आर चांसेस दैट ही माइट फॉल फॉर समवन यंगर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है, हमेशा ये लॉजिक काम नहीं करता, बट आई एम सेइंग मोस्टली ऐसा ही होता है। जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, सबका किसी न किसी यंग एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर था। लेकिन वही अगर आप आदित्य चोपड़ा या बोनी कपूर की बात करो तो उनका कोई अफेयर का न्यूज नहीं आता। सो दिस एक्ट्रेसेस फील मोर सिक्योर विद द ओल्डर मैन। एक और एग्जांपल है सैफ अली खान और अमृता सिंह। अमृता ने सैफ अली खान से शादी किया था जब वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश एक्ट्रेस थी और सैफ तब भी स्ट्रगल कर रहे थे, बट जब सैफ को बॉलीवुड में सक्सेस मिलने लगा तो ही लेफ्ट अमृता। और अभी अगर देखो सैफ अली खान करीना कपूर के साथ काफी लॉयल है। सो दिस आर सम ऑफ द रीजन कि दिस एक्ट्रेसेस गो फॉर ओल्डर एंड मैरिड मैन, बट आई थिंक यहाँ मनी और पावर प्राइमरी रीजन है और बाकी सब सेकेंडरी। बट रीजन कोई भी हो, एज अ वुमन दे शुड नेवर डिस्ट्रॉय समवन एल्सेस मैरिड लाइफ। वो सिर्फ किसी के मैरिज ही डिस्ट्रॉय नहीं करते बट उनके बच्चों के लाइफ को भी बर्बाद करते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ लाइक और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।